दोस्तों, पाकिस्तान अपना कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा है। हमने आतंकवाद के खिलाफ हमने पाकिस्तान के 9 स्थानों पे, पाकिस्तान के 9 जगह जहाँ जहाँ पे आतंकवादी संगठन वहाँ पे काम करते थे और भारत के खिलाफ काम करते थे। हम उन संगठनों पे, उन आतंकवादी गतिविधियों पे जो पूरे विश्व को परेशान किया हुआ था, भारत को परेशान किया था, वहाँ हमने क्या किया, अटैक किया और उन स्थानों को नस्ते नाबूद कर दिया। लेकिन पाकिस्तान अपने कायराना हरकत से बाज आने वाला नहीं है। उसने इसके खिलाफ, भारत ने जो अपना सिंदूर सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, इसके खिलाफ पाकिस्तान ने हमारे भारत के पुंछ में, पुंछ कश्मीर के पुंछ के गुरुद्वारे पर अटैक कर दिया। आपको आपको मैं बता दूं कि गुरुद्वारा जो सिखों का एक पवित्र स्थल होता है, इस गुरुद्वारे पर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है। और यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में कुछ भाई, जो हमारे सिख भाई हैं, वहाँ उनकी डेथ हो गई है इस गुरुद्वारे में। और इस गुरुद्वारे अब जो बॉर्डर के समीप है, वहाँ पे हमारे कुछ सिख भाइयों की डेथ हो गई है, जो कहाँ है, कश्मीर के पुंछ में। आखिर पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान एक वार की तलाश में है, जो भारत अभी तक इस वार से बचना चाह रहा था। भारत सोच रहा था कि नहीं, हम जो आतंकवाद के खिलाफ हम काम कर रहे हैं, हम आतंकवाद को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम उन गलतियों को नहीं करेंगे जो पूरा विश्व बोले कि भारत ने गलत किया था। हम आतंकवाद को रोकना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक वार की तलाश में है। पाकिस्तान ने भारत के सिविलियन, एक नागरिक हैं, जो हमारे सिख भाई हैं, जो पुंछ में गुरुद्वारे में थे, हमारे सिख भाइयों पर अटैक करके, हमारे सिविलियन, हमारे नागरिक पर अटैक करके भारत को उंगली दिखाया है। और पाकिस्तान ने बहुत बड़ा गलत काम किया है। पाकिस्तान ने पालगाम में जो हमारे निर्दोष भाइयों को मारा था, उसके खिलाफ ने भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तानी ठिकानों को नस्ते नाबूद किया। लेकिन इसके खिलाफ पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और उसने क्या किया, हमारे गुरुद्वारे पर अटैक कर दिया। पाकिस्तान के गुरुद्वारे पर, भारत के गुरुद्वारे पर अटैक कर दिया, जो पुंछ में है। यहाँ पे हमारे सिख भाइयों की मौत हो गई। लगभग 5 से 6 हमारे सिख भाइयों की यहाँ पे मौत हो गई है और इससे भारत काफी दुखी है। अब देखना ये है कि हमारी सरकार क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत करती है, या क्या होता है। क्या हम उस वार के एक मोड़ पे आ गए हैं कि जहां पीछे पीछे लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। पीछे लौटना काफी मुश्किल है कि हम इस मोड़ पे आ गए हैं कि पाकिस्तान अब इस मोड़ पे ला के खड़ा कर दिया है कि अब पाकिस्तान इंडिया का वार होना निश्चित है। क्या आपको लगता है कि हम जिस पाकिस्तान से वार करने से बच रहे थे, हम सोच रहे थे शांति की हम बात करते हैं, हम संगठन की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। पाकिस्तान इस कगार पे लाकर खड़ा कर दे रहा है। पाकिस्तान हमारे नागरिक, हमारे सिविलियन पे अटैक करके, हमारे बाकायदे इसके पहले हमारे सिविलियन पे जो अटैक हुआ था, वो पाकिस्तान में एक जो टेररिस्ट ग्रुप था, जो टेररिस्ट ग्रुप ने सकारा था कि हमने लश्कर तैयबा ने बोला था कि हमने जो इसका हमने अटैक किया है। लेकिन इस बार पाकिस्तानी सेना ने हमारे पुंछ पे अटैक किया, हमारे पुंछ पे, कश्मीर के पुंछ पे अटैक किया, जहां पे सिख भाइयों की डेथ हो गई, वहां पे वो शहीद हो गए। आखिर अब हमें एक युद्ध की ओर बढ़ना पड़ेगा, अब रुकना नहीं। शायद पाकिस्तान भूल गया है उस 71 की वार शायद पाकिस्तान भूल रहा है, जिस 71 की वार में हमने पाकिस्तान को धूल चटाया था। हमने पाकिस्तान के लाहौर से, रावलपिंडी से लाहौर तक हमने झंडा गाड़ के दिखाया था। हमारे तोप के आगे पाकिस्तान टिक नहीं पाए थे। क्या उस पाकिस्तान भूल गया 1971 की बार? 1971 के बार भूल गया, जिसमें इंदिरा गांधी की वो भूल कहेंगे, इंदिरा गांधी की वो भूल, हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो शिमला समझौता में पाकिस्तान के जो अयूब खान था, उसको हमने उस टाइम अपना पाकिस्तान के जो लाहौर तक हमने जो कब्जा किया था भूभाग, पूरा पूरा पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा था। पाकिस्तान घुटने टेक दिया था। लेकिन हमने शिमला समझौता में, हमारे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा, हमने शिमला समझौता में वो गलती कर दी। हमने फिर से वो भूभाग वापस दे दी, उसी पीओके को वापस दे दी, जो पाकिस्तान इस टाइम आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। 1971 की तस्वीर है, जिसमें इन हमारे देश की उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और यहाँ पे पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री था, इनके बीच में जो शिमला समझौता होता है, उस शिमला समझौता के तहत हमने पीओके पीओके सहित पाकिस्तानियों के हजारों सेनाओं को हमने रिहा किया था। वही गलती अब भारत को दोहराने वाला नहीं है। अगर इस बार वार होता है तो हम घर में घुस के मारेंगे, और जहां तक मारेंगे तहां तक भूमि हमारी होगी। जो एक टुकड़ा पाकिस्तान का हमने 1900 एक टुकड़ा पाकिस्तान का हमने
1971 के बारे में किया था। लगता है कि अब पाकिस्तान के नस्ते नाबूद, पाकिस्तान के लगता है कि पाकिस्तान, लगता है 2025 के बारे में पाकिस्तान इतिहास बन के रह जाएगा, क्योंकि इस बार वार हुआ तो पाकिस्तान का एक नहीं हजारों टुकड़े हो जाएंगे। या पाकिस्तान का इस धरती से, या पाकिस्तान का इस वर्ल्ड के मैप से उसके नस्ते नाबूद मिटने वाला है। पाकिस्तान ने 1999 को कारगिल वार भूल गया, जिस वार में हमने घुसकर घर में पीटा था, जिस वार में हमने घुसकर घर में, हमने कितनों बार पाकिस्तान को पीट चुका है। हमने हजारों टाइम मारा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान जब जब आतंकवाद का समर्थन किया, हमने आतंकवाद के खिलाफ किया है, लेकिन पाकिस्तान ने सब भूल गया है। पाकिस्तान एक और नया वार की शुरुआत चाहता है। अगर पाकिस्तान एक नया वार की शुरुआत चाहता है तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। तुम शुरुआत करो, अंत हम ही करेंगे। भारत का एक ही स्लोगन है, तुम शुरुआत करो, अंत हम करेंगे। हम पहले हथियार उठाते नहीं, हम हथियार उठाते हैं आतंकवाद के खिलाफ, किसी सिविलियन के खिलाफ नहीं। हम हॉस्पिटल पर अटैक नहीं करते हैं। पाक भारत ने कभी किसी के हॉस्पिटल पर अटैक नहीं किया, कभी किसी के मस्जिद पर अटैक नहीं किया, कभी किसी के नागरिक पर अटैक नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान इतना कायर है, इतना कुत्ता है, कुत्ता बोल सकते हैं पाकिस्तान को। उसने हमारे भारत के सिविलियन, हमारे नागरिक, हमारे सिख भाइयों को मारा है। लेकिन अब एक ऑपरेशन 2.0 की शुरुआत होना तय है। ऑपरेशन जो हमने पालगाम अटैक के बाद जो ऑपरेशन की शुरुआत की थी, लेकिन अब ऑपरेशन 2.0 की मांग है। 2.0 की मांग है। हम ऐसे रुकने वाले नहीं हैं। हमारे इन सिख भाइयों की जो पूंछ में घटना घटी है, या जो पुंछ में हमारे सिख भाइयों की मौत हुई है, उसका बदला हम लेकर रहेंगे। हम मानने वाले नहीं है। अगर पाकिस्तान वार चाहता है तो हम वार के लिए तैयार हैं। हम घर में घुस के मारेंगे, हम दौड़ा के मारेंगे, हम एक एक करके मारेंगे। ऑल आइस ऑन पुंछ। पूरा दुनिया, पूरा भारत पुंछ पे निगाह है। आखिर हमारे भारत सरकार पुंछ पे क्या निर्णय लेने वाली है? जो पुंछ में हमारी घटनाएं घटी है, इस पे हमारे भारत का क्या एक्शन होने वाला है? जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने जो पाकिस्तान के घर में घुसकर गोले दागे, और पाकिस्तान के घर में घुसकर गोले दागे, और इनके जो पाकिस्तानी टेररिस्ट जहां संगठन था उसको नस्ते नाबूद कर दिया। लेकिन इस बार मोदी क्या करेगा? यही देखना है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं देश की सुरक्षा के लेकर, हमारे हिंदुओं के लेकर, हमारे सिख भाइयों के लेकर। हमने क्या देश हमारा निर्णय लेने वाला है? जो पाकिस्तान इतना कायराना हरकत कर रहा है, पाकिस्तान ने पुंछ पे अटैक करके हमारे भाइयों को, हमारे सेनाओं को वहां पर मारा है। हमारे कुछ सिविलियन, हमारे नागरिक वहां पर शहीद हुए हैं। उनका बलिदान यही जाया नहीं जाएगा। हमारा देश अब बहुत बड़ा निर्णय लेगा। एक सिंदूर 2.0 की शुरुआत हो गई। अब इसी के माध्यम से देखते हैं कि पाकिस्तान का मैप एक कुत्ते की भांति दिखता है। तब देखता है कि इस पाकिस्तान के मैप को हम कितने टुकड़े करते हैं, और क्या वर्ल्ड में पाकिस्तान की मैप, और वह वर्ल्ड में, विश्व में पाकिस्तान एक इतिहास बन के रह जाएगा। जो 1971 के बारे में हमने उस आधा अधूरा काम को छोड़ दिया था, आज 2025 में वो काम हम पूरा करेंगे। पाकिस्तान अपने आप को समझता क्या है? भारत 1971 में ना हारा था और ना आज हारेगा। उस टाइम विश्व की 10वीं अर्थव्यवस्था था, आज के विश्व की 4थी अर्थव्यवस्था है सबसे बड़ी। तो पाकिस्तान तो भिखमंगा है, लेकिन भारत भिखमंगा वालों को कोई भी हो, किसी को छोड़ने वाले नहीं है। देखते हैं क्या होता है। जय हिंद।